हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें आप देखते हैं यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बोलते हैं इसे हिंदी में। हम डाइस वाला केस पढ़ रहे थे, उसमें डाइस का एक डाइस यानी पासे। डाइस का मतलब एक पासे को जब एक पासे को रोल किया जाता है तो उसके इवेंट का मतलब होता है यहाँ पर घटना। क्या होती है? घटना। इवेंट का मतलब घटना। तो घटना की घटित होती हैं। तो ई, एफ और जी, ये तीन घटनाएं घटित होंगी यहाँ पर। ई के जो इवेंट्स हैं 1, 2, 3, ई के आने की प्रोबेबिलिटी क्या, एक जो इवेंट हैं उसके 1, 2, 1, 3 और 5 हैं। एफ के कितने हैं? 2 और 3 हैं। और जी के कितने हैं? 2, 3, 4 और 5। ये इसकी घटना है। तो हम जब डाइस की बात करते हैं यानी पासे की, यानी कि पासा, आपने लूडो खेली होगी, उसमें अंक कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इतने ही अंक होते हैं उस पर पासे पर। 6 अंक होते हैं पासे पर यानी कि आपके डाइस पर। डाइस पर ये हैं। जब ई के प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पीई देखेंगे तो पासे पर कितने अंक आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक। इस पर कौन कौन से घटित हुए हैं? 1, 3 और 5, यानी कि केवल कितने आए इसमें? 3। तो ये पीई हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। अब बात करें पीएफ की। पीएफ में कितने इवेंट घटित हुए हैं? 1, 2, केवल 2 घटनाएं घटित हुई हैं, 2 और 3। और इसमें कितने टोटल कितने? 6। तो ऊपर कितने? 2/6 यानी कि 1/3। पीजी की बात करें, जी में कितने घटित हुई हैं घटना? 1, 2 भी आया उसमें, 3 भी, 4 भी और 5 भी, यानी कि 4 घटनाएं घटित हुई हैं। 4 घटनाएं यानी कि 4, और टोटल घटनाएं कितनी है? 6। 4/6 यानी कि 2/3, यानी कि ये घटनाएं घटित होने की आपकी आ गई हैं। अब हमें पता है यदि हम बात करें पी E/F, यदि कल ही फॉर्मूला लिखवाया मैंने, E/F, तो इनमें पहले देखें कॉमन पी E/E इंटरसेक्शन F, यानी कॉमन अपॉन जो नीचे है PF, तो PF ये नीचे रहेगा। अब ये देखना है इनमें कॉमन क्या है? E और F के बीच में। E और F के बीच में क्या कॉमन है? 3। तो यदि हम बात करें E और F के बीच में कॉमन की, तो क्या कॉमन है? 3। क्या कॉमन है? 3। ये कॉमन 3 और P लगा रहेंगे तो 3 को मतलब 1 कॉमन है, 1/6 यानी कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? ये 1/6। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा लेकर के? तो ये 1/6 अपॉन, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, 1 मिनट इसे, यदि इस फॉर्मूला में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी E/F बराबर 1/6 अपॉन PF की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। 1/3, 3 ऊपर नीचे 6 यानी कितना आ जाएगा? 1/2। पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? उसी प्रकार से आपको इसका सेकंड भाग निकालना है, इसी प्रकार से आपको दूसरा भाग निकालना है इसका, और इसी प्रकार से आपको तीसरा। ये 3 भाग आपको इसके निकालने हैं। इसी प्रकार से ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे पहला हुआ है उसी प्रकार से दोनों भी होने हैं। क्लियर है? तो इन दोनों करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यदि PA बराबर 3/5 और PB बराबर 1/5 AB स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इफ़ यदि PA बराबर 3/5 एंड PB बराबर 1/5 एंड A एंड B आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ PA इंटरसेक्शन B। तो सॉल्यूशन देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का। गिवन में है आपकी PA बराबर 3/5 और PB बराबर 1/5, ये दिए हुए हैं। हमसे मान पूछ रहा P
ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था इसको आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सॉरी, यहाँ पर होता है यूनियन, ए यूनियन बी। और यदि ये स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, जब ये स्वतंत्र घटना की बात करें, पी ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो वहाँ पर पी स्वतंत्र घटना में, स्वतंत्र इवेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट, जब इवेंट की बात करेगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 0 के। किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये इफ़ यानी कि पी ए बराबर 3/5 एंड पी बी बराबर 1/5, ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। गिवन में हमें दे रखे हैं इन्होंने, गिवन में है पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5, 3/5 और 1/5। हमसे पूछ रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे हैं, इंडिपेंडेंट जब इवेंट हो यानी कि स्वतंत्र इवेंट हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता पी ए क्रॉस पी बी, पी ए क्रॉस पी बी। कब, इंडिपेंडेंट पर। जब इंडिपेंडेंट बोले या स्वतंत्र बोल दे हिंदी में, तो जब क्या लगाना, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर था पी ए क्रॉस पी बी। पी ए की वैल्यू 3/5 और पी बी की वैल्यू 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 3/25। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमसे पूछ रहा है, ये इसका आंसर है। क्लियर है। जब भी आपसे इंडिपेंडेंट बोले, स्वतंत्र बोले या इंडिपेंडेंट बोले, तब आपको पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता पी ए क्रॉस पी बी। ये फॉर्मूला प्रयोग करके आपको इसका मान ज्ञात कर लेना। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं बामन पत्तों की गड्डी में से एक यांत्रिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता क्या है, ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ द बामन प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ आर कार्ड आर ब्लैक, कि दोनों काले हों। और हम जानते हैं कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं, टोटल जो पैक होते हैं 52 होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, यानी टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। इसमें 26 ही रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। कितने, 26 ही ब्लैक और 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। टोटल 52 होते हैं। ये कह रहे हैं काले और लाल, ये कह रहे हैं हमारे काले रंग के, काले रंग कितने होते हैं 26 यानी काले रंग होने की प्रायिकता पूछ रही है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 26 में तो कितने चुना गया, एक पहले 26 में तो एक लिखा रहा। टोटल कार्ड कितने 52, तो 52 C1 क्रॉस। दूसरा लिखा रहे हैं 26 यानी कि अब कितने बचे, 26 में तो 25 में तो एक लेना। कार्ड कितने बचे, एक ले चुन चुके थे, यहाँ पर कितने बचे 51, क्योंकि रिप्लेसमेंट ना हुआ है तो यहाँ पर 51 C1। 26 C1 का मतलब होता है 26 और 52 C1 का होता है 52, क्योंकि C1 से 1 प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि 25 और ये होता है 51। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ लिया पढ़े हुए, तो 26 दूनी 52, तो कितना हो जाएगा 25/102, 51 दूनी। तो ये इसका आंसर होगा।
ये हमारे टोटल कार्ड जो इतने होते हैं ताश में वे होते हैं 52, उसमें 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। 26 में तो एक चुना गया, पहले रैंडमली एक लिखा रहा हूँ, उसे ब्लैक होने की है, तो 26C1 अपन 52C1, टोटल कार्ड कितने 52। दूसरी बात यानी फिर कितने बचे हमारे 25, यानी कि 26 में तो एक ले ली 25 बचे, 25 में तो एक ले 25C1 और टोटल अब कितने बचे 52 में तो एक चलोगे तो 51 कार्ड 51C1, तो 25C1 का मतलब 26C को 1 को 26 और 25C1 को 26। जब भी हमें पता है NC1 बराबर होता है N के, NC1 बराबर किसके होता है 1 के, तो यहाँ पर भी जैसे 25 चलिए हमने रखे 26 दूनी 52, 1 8 25 अपन 102। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है एक न्यायिक सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, माना एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और जो बी है बी घटना पासे पर 3 प्रकट होती है, तो निरूपित करते हैं कि निरीक्षण कीजिए कि यह घटना स्वतंत्र है या नहीं। ये 2 चीज़ पूछ रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये ए की बात कर रहे हैं, ए उस इवेंट है जब कि जो हेड आए, क्या है हेड आए, तो हम इवेंट यानी कि ए की जो इवेंट्स होंगे क्या क्या होंगे, जब हेड आएगा हेड के साथ 1 आएगा पासे पर कितना 1, हेड आएगा पासे पर 2 भी आ सकता है, हेड आए जब पासे पर 3, जब हेड आए पासे पर कितना भी हो सकता है 4 भी, और हेड आए तो पासे पर कितना 5 भी, और हेड आए तो पासे पर 6। ये इवेंट हो सकते हैं ए के, किसके हो सकते हैं ए के। बी के इवेंट की बात कर रहे हैं, बी इवेंट तब है जब बी की बात करें तो बी हो सकता है आपका हेड के साथ 3 और या टेल के साथ भी तो 3 आ सकता है। इसकी बात करें टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं एशन, यदि हम NS की बात करें टोटल इवेंट, तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। टेल के साथ ही कितना आ जाए 6। ये घटना हो सकती है, तो हेड के साथ 1 2 3 या टेल के साथ 1 2 3, यही आ सकते 1 2 3 6 तक लेकर, क्योंकि हमें पता पासे में कितने नंबर तक होते हैं 6 नंबर तक, तो इसलिए ये नंबर हो जाएंगे हमारे पासे में। तो ये है, तो हम याद बात करें PA की, किसकी बात करें PA। यदि PA ज्ञात करना तो होगा NA/NS। NS की संख्या कितनी 12 है, कितनी है टोटल 12 है, और NA की संख्या कितनी है 6, तो ये आ जाएगा 6/12 बराबर 1/2। कितना आ जाएगा ये 1/2। यदि हम बात करें PB की बात करें तो B के कितने इवेंट है 2, तो यानी कि NB/NS। तो PB पे कितने 1 2 इवेंट है 2 अपॉन S, यानी कि कितने आएंगे 12, फिर कितना हो जाएगा 1/6। इसका मान कितना आ जाएगा 1/6। यहाँ तक क्लियर है। कॉमन पार्ट कितना है A और B के बीच में है P। यदि हम बात करें PA इंटरसेक्शन B, कितना भाग केवल 1, H हेड के साथ 3, तो कितना 1, तो ये तो N, ये PA आ गया, ये कितना हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। अब यदि हम देखें PA इंटरसेक्शन B, यदि PA देखें ये तो N है, ये P देखें P बराबर कितना हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर तो 1/12। अभी हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यानी स्वतंत्र घटना है या नहीं। तो हमें पता PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होना चाहिए
पी ए क्रॉस पी बी, यदि ये बराबर बैठेंगी तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी आपकी और अन्यथा नहीं। तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी है, पी ए की वैल्यू आएगी 1/12 और पी बी की वैल्यू कितनी आएगी 1/6, टोटल 1/12। तो यानी कि इसके बराबर बैठी दोनों, जो दोनों बराबर बैठी तो ये कैसी है, स्वतंत्र घटना है। कैसी है ये, स्वतंत्र घटना है आपकी, कैसी स्वतंत्र घटना है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको और स्वयं करने हैं।